अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके साथ 7वीं क्लास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2026 का पेपर शेयर कीजिएगा। आपका तो प्यारे बच्चों पंजाब के किसी भी स्कूल से हो, आपने इंशाल्लाह इस पेपर की तैयारी कर लेनी है। आपका सारा पेपर इसी में से बनकर आएगा। ये पेपर आपको हालशुदा दिया जाएगा उर्दू एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके साथ हिस्सा है अव्वल मरूजी सवालात उर्दू में डिस्कस किए जाएंगे, फिर आपको इंग्लिश में ये आपको हलशुदा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर जो 1 है, मरूजी नंबर 1 है, डेल्टा की शक्ल नजर आती है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर है तकूनी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, मरूजी नंबर 2 है, दरिया में बार बार सैलाब आने से बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कुदरती बांध। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, दरिया के ज़ेरे मंजिल की अहम खसूसियात हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो एयर डेल्टा। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, सलेट मजमुआ है। तो सवाल नंबर 4 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर बी है, बारिश और बर्फबारी का। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 5 है, पानी साफ करने का सबसे सस्ता और महफूज तरीका है पानी को उबालना। बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 6 है, गारे और ईंटों से घर बने होते हैं देहातों में। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 7 है, देही बस्तियों में ज्यादातर लोगों का पेशा होता है ज़राअत। डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 8 है, ज़राअत के शोबा से ज्यादातर मुंसलिक आबादी होती है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कस्बे की। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान की आबोहवा ज़्यादातर रहती है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर डी है, गर्म और खुश्क। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 10 है, पाकिस्तान की ज़्यादातर मजदूर आबादी वाबस्ता है। तो सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर सी है, ज़राअत से वाबस्ता है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 11 है, पाकिस्तान की दुनिया में वजह शोहरत है। तो 11 का करेक्ट आंसर बी है, जायकेदार फल। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 12 है, मौसमियाती तब्दीलियों का अहम अंसर है। तो 12 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 13 है, ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत में इजाफे की बुनियादी वजह है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर डी है, नाइट्रिक ऑक्साइड में इजाफा। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 14 है, ओजोन की तह के खात्मे में मुआवन गैस है। इसका करेक्ट आंसर सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 14 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर सी है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 15 है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले क्रोमाइट के बड़े ज़खायर की तादाद है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 25 से जायद। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 16 है, कान कुनी से मुराद है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, संते लगाना। डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 17 है, शमसी तवानाई हवा की तवानाई और पानी की तवानाई पैदा करने में मददगार है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो आपका 17 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, बिजली। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 18 है, साफ और सेहतमंद माहौल के लिए मौजू है। तो सवाल नंबर 18 का प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, शमसी तवानाई है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 19 है, मस्जिद में चर्च का सरबराह होता है। तो मस्जिद में चर्च का सरबराह होता है उसे क्या कहते हैं? 19 का करेक्ट आंसर सी है, पोप कहते हैं। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर जो 20 है, कौन वस्ता में बादशाह मुशावरत करता है। तो सवाल नंबर 20 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर सी है, किंग काउंसिल करता है। और प्यारे बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में आपने इन बाकी मुरूजी सवाल के जवाब देने। गुरु किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, पोप ये मैंने आपको बताया, और राहब किन मज़ाहब का गुरु होता है। ठीक है, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, जो सरबराह होता है। ठीक है। फिर इसके बाद सवाल नंबर जो आपका 21 अब्बासी खलीफा की उमवी ख़ानदान की तलाश करने की वजह थी। तो सवाल नंबर जो आपका 21 है इसका करेक्ट आंसर सी है, फांसी देना। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 22 है, मोहम्मद बिन कासिम की इंतज़ामी हिकमत अमली का एक अहम पहलू था। तो 22 का प्यारे बच्चों आपको करेक्ट आंसर दिया, इस्लामी स्कूलों का क़याम। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर प्यारे बच्चों 25 है, सामने स्क्रीन के ऊपर आप इसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर हमला किया। इसका प्यारे बच्चों 25 का करेक्ट आंसर बी है, 1991 ईस्वी में उन्होंने हमला किया। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 26 है, सलातीन दिल्ली का तीसरा तुर्क सुल्तान था। तो प्यारे बच्चों 26 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, शमसुद्दीन अल-तमश। ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 27 है, मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर किया। तो 27 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका सी है,
लूट मार कर। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 28 है, खलीजी दौरे हुकूमत का बानी था। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ए है, जलालुद्दीन फिरोज। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 29 है, लोधी हुक्मरान बगावतों को कुचलने में कामयाब हो गए। तो सवाल नंबर 29 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ए, रिश्तेदारों की वजह से कामयाब हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 30 है, अकबर बादशाह ने जागीरदाना निज़ाम को तब्दील कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं कि अकबर बादशाह ने जागीरदाना निज़ाम को तब्दील कर दिया। सवाल नंबर 30 का प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर ए है, मनसबदारी निज़ाम से इसको तब्दील कर दिया टोटली तौर पर। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 31 है, यूरोप में नशात सानिया की सबसे बड़ी वजह थी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर सी है, स्कूत जर्मनी। ठीक है, स्कूत जर्मनी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 32 है, इश्तराकियत का नजरिया पेश किया। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो आपका 32 है इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ए है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आई थिंक जो आपका सवाल नंबर 31 है ना, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, स्कूते कुस्तुनतुनिया ने। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है और ये सी नहीं है। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर। आई थिंक आपने इसका देख लेना इसका कौन सा करेक्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं, आपको ये इंग्लिश में मुहैया करते हैं तमाम के तमाम रोजी सवाल को। तो प्यारे बच्चों आप इंग्लिश में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिया के एमसीक्यूज को मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मैं आपको इनके जो है वो निशानात लगवाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चा मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेगा उसको ये मैं पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में दूंगा। सो बच्चों आपने पेपर को जरूर डाउनलोड करना। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई ना ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ये भाई आपका अपना चैनल है, आप अपनी मोहब्बत के साथ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर को जरूर डाउनलोड किया करें। पेपर को डाउनलोड करने से ये फायदा होगा, आप इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ इसकी तैयारी करते हैं, फिर आपको ये पेपर लिखना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो बच्चों आप सबने इसको जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपका जो एमसीक्यू नंबर 1 है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ठीक है ए है, इसको आप नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका जो एमसीक्यू नंबर ठीक है 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों जो 6 है इसका करेक्ट आंसर डी है, आप नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों जो 7 है, आप इसको सामने स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका करेक्ट आंसर सी है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका इसका करेक्ट आंसर डी है। और क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर सी है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 का प्यारे बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो बी है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है प्यारे बच्चों 13 का करेक्ट आंसर आपका डी है। और जो 14 है प्यारे बच्चों 14 का आपका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये आपके उर्दू और इंग्लिश मीडियम के सेम एमसीक्यूज जो मैंने आपको उर्दू में दिए थे वो सेम इंग्लिश में ही मौजूद है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के भी निशान लगे हुए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के यहाँ पर तमाम के तमाम क्वेश्चंस के एमसीक्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, निशान। फिर इसके बाद 25 का प्यारे बच्चों नोट करवाते हैं, ये आपको यहाँ पर इनके निशान नहीं लगे हुए। तो प्यारे बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर बी है। और इसके बाद आपका 26 का भी बी है। और 27 का करेक्ट आंसर सी है। और 28 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ए है। और इसके बाद 29 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ए है इसका भी। और इसके बाद आपका जो 30 है प्यारे बच्चों 30 का भी करेक्ट आंसर ए है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31 है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है। और 32 का प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब चलते हैं, आपको ये सोल इसका सब्जेक्टिव पार्ट मुहैया करते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। प्यारे बच्चों आप हिस्सा दोम के इन शैया सवाल को मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये आपको हालशीदा दिए जाएंगे। इनमें से कुछ के सवाल आपको अपनी बुक में से याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सवाल को नोट कर लें। ठीक है, सवाल नंबर 33 के 2 जुज़ हैं, 34 के 2 जुज़ हैं, 35 के 2 जुज़ हैं, 36 के 2 जुज़ हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें। और यहाँ पर 37 के भी जो 2 जुज़ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब के लिए मुक़द्दस शहर यरूशलेम की अहमियत बयान करें, शेर शाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात बयान करें। ठीक है, सवाल को नोट कर लें। मैं आपको ये सारे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो रह जाए तो वो आपने अपनी किताब में से उसको याद कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 33 है, मैदानी इलाकों की तिबी खसूसियात बयान करें। तो प्यारे बच्चे इसका जो दुरुस्त जवाब है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से लेकर प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर यहाँ तक मौजूद है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो इंग्लिश मीडियम तलबा उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आप इसको नोट फरमा सकते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
तो आबी चक्कर में इनफिल्ट्रेशन के अमल की वजाहत करें। तो अजीज़ तलबा तालिबात, आपका उर्दू में करेक्ट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको नोट फरमा सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले अजीज़ तलबा तालिबात उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल नंबर 34 की जन कस्बे शहरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन वो की गई है। फिर इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो यहाँ पर आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसके नीचे इसका दूसरा यूज है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, मतलब कि आपने फ़र्क वाज़ह करना है रबी और खरीफ की फसलों में। तो इसका जो जवाब है वो यहाँ पर मौजूद है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अहम फसलों को दो बड़े मौसमों में तकसीम किया गया है, रबी और खरीफ। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। इनमें गंदम, जौ, चने की तेल के बीज वगैरह शामिल है। खरीफ की फसलें मानसून के मौसम के आगाज़ के दौरान जून के आस पास बोई जाती हैं और इस मौसम के आखिर में सितंबर अक्टूबर के दौरान काटी जाती हैं, ठीक है। इनको रबी और खरीफ, ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम तलबा उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्ट आंसर आप प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल नंबर 35 के, मौसमी तब्दीलियों पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का जायजा करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें। यहाँ से लेकर उर्दू मीडियम तमाम तलबा तलबात का करेक्ट आंसर है, और जो इंग्लिश मीडियम तलबा तलबात है उनके लिए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। सैम्पल आंसर से स्टार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि चूने के पत्थर के मुख्तलिफ इस्तेमालात बयान करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के लिए और ये इंग्लिश मीडियम तमाम तलबा तालिबात के लिए इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब्बासी हुकूमत के इब्तदाई दौर पर नोट लिखें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कंप्लीट नोट लिखा गया, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पेपर को प्यारे बच्चों जरूर डाउनलोड करना है। मैं जस्ट एक ही रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, वो ये कि पेपर को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट प्यारे बच्चों वीडियो को आप लोगों ने जो गौर से देखना है इस पेपर को डाउनलोड करना है जस्ट बस, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाए, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आपका जो सैंपल आंसर इंग्लिश में जो बात करें वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसको नोट कर लें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुस्लिम मज़ाहब के लिए मुक़द्दस शहर यरूशलेम की अहमियत बयान करें। तो प्यारे बच्चों इसका जो दुरुस्त जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये है जी भाई उर्दू मीडियम तलबा इंग्लिश मीडियम तलबा तालिबात के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, ठीक है। प्यारे बच्चों ये था आपका आज का 7th क्लास हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया। इंशाल्लाह इसका जो वर्जन बी है वो भी बहुत जल्द आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्जन बी की वीडियो आपको बर वक्त मिले, जैसे मैं वो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएन, जी है प्यारे बच्चों हमारे चैनल का नेम लर्न विद एसएन है, इसको अपने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ फौरन उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उस वीडियो से जो है तो आप उस वीडियो से तो फिर आप उस वीडियो से बाखबर रह सकेंगे। सो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप यार बच्चों इस पेपर को डाउनलोड करने का तरीका मुलाहिजा फरमा लेंगे, अपने किसी से इस पेपर को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। डिटेल्स आप लोगों ने पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सर्च करना है लर्न विद एसएन साइट। जी बच्चों आपने गूगल के ऊपर आकर यही सर्च करना है। जैसे ही आप ये गूगल के ऊपर आकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जो कि गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। आपने इसको विजिट करना है, ठीक है। आपने सर्च करना है लर्न विद एसएन साइट, ठीक है। साइट लिखेंगे तो आपको हमारी यहाँ पर वेबसाइट नजर आएगी, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने 3 डॉट्स में क्लिक करना है और एसबीए पेपर्स को चूज करना है, ठीक है। ये देखिए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने एसबीए पेपर को चूज करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है और भाई आप लोगों ने अपने मुतल्लिका क्लास के पेपर्स को डाउनलोड करना है, आप किस भी क्लास के स्टूडेंट हैं। सो बच्चों आपने वेबसाइट को जरूर विजिट करना है, अपनी क्लासेस के पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।